नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं क्यों आशियाना उजाड़ने की जिद पर अड़ी हुई है सरकार। जी हां, आज भी विधान परिषद में सवालों के बौछार के बीच शिक्षा मंत्री उन सवालों के जवाब से बचते रहे कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, मतलब नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, पास होने के बाद उनको जो ऐच्छिक पोस्टिंग की बात हो रही थी, उस पर वो अपने तरीके से गोल गोल जिलेबी की तरह घुमा रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों सरकार इस बात को लेकर अड़ी हुई है? क्यों हजारों शिक्षकों का आशियाना उजाड़ने पर लगा हुआ है? भाई, जिनका 10 बरस 15 बरस से जो जहाँ हैं, आप अगर आपकी यही कोशिश है कि उनको हम हटाएं, तो महिला जो शिक्षक है ज़रा उनका भी ख्याल करिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं शिक्षक हैं जो दूसरे ज़िले की है, लेकिन सहूलियत के लिए किसी और ज़िले में आ गई हैं। वो वहाँ रहना चाहती, वहाँ घर ले ली है, वहाँ अपना परिवार बच्चों के साथ रह रही हैं। क्यों उसको उजाड़ना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल है। मतलब ये तर्क मतलब अपने आप में, क्योंकि अनुभव है, बिहार में एक बार लालू यादव जो है हाई स्कूल के तमाम शिक्षकों का तबादला कर दिए थे, और उस तबादले के बाद जो हाई स्कूल का जो पढ़ाई व्यवस्था बेपटरी हुआ, आज तक फिर से वो पटरी पर नहीं लौट पाए। इसकी वजह रही और वजह है भी, जिस वजह को लेकर सरकार नीतीश मुख मोड़ रहे हैं। जरा सुनिए पहले विधानसभा में आज हुआ है क्या। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक जो राज्य कर्मी की श्रेणी में आता है, ये विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। इसी हेतु 3 जिलों का विकल्प दिया जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, महोदय, मैंने भी घोषणा की थी कि जो 3 बार ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके अलावा 2 बार ऑफलाइन परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। और जहां तक महोदय स्थानांतरण पदस्थापन की बात है, ये जो अभी विशिष्ट शिक्षक इनकी सेवा शर्त नियमावली बना है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, शामिल है कि जो सामान्य मतलब सरकारी सेवक के लिए जो मंत्रिमंडल सचिवालय से निर्गत पत्र है, उसके हिसाब से प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश दिया जाएगा। और अभी तो सिर्फ योगदान करने के लिए है। जो प्रशासकीय विभाग समय समय पर स्थानांतरण के संबंध में नियम बनाएगी, उससे ये आच्छादित होंगे। अभी सिर्फ जो विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया के बाद के पदस्थापन की बात है, ये पदस्थापन की बात। 3 ऑप्शन पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए जो सरकारी सेवक की नियमावली है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय निकालता है, वो इन पर भी लागू होगा। सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने पता नहीं कुछ बाएं दाएं निकाल देते हैं। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि आप महोदय, आप नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी की दर्जा दे रहे हैं। आप उसके लिए कहा कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, बीपीएससी से लेंगे। तो हमारा 1-2 प्रश्न है जिसका स्पष्ट सदन भी जानना चाहती है और हम लोग भी जानना चाहते हैं। क्या महोदय, हम मैथमेटिक्स के पढ़ाई पढ़े हैं, हम प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, हमको ज्योग्राफी के परीक्षा देने के लिए कहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? आपने जो नियुक्ति किया है वो कंप्यूटर के शिक्षक को नियुक्ति नहीं किया है। आप जहां कंप्यूटर का कोई व्यवस्था भी नहीं है पूरे राज्य में, आप उसको कहते हैं ऑनलाइन परीक्षा दो। आप ऑफलाइन लीजिए। जब हम फिजिक्स पढ़े हैं तो आप हमसे सोशल स्टडी का एग्जाम क्यों लेंगे? ये तो घोर अनर्थ है।
तो आप उसको ऑफलाइन ले सरकार। और दूसरा हमारा सवाल यह है महोदय कि जब राज्यकर्मी के आप दर्जा दे रहे हैं तो स्थानांतरण करने की बात है, तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस है। 95 में बिहार में प्रमंडल हम शिक्षकों का स्थानांतरण किए। एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में हमारे सारे स्कूल चरमरा गए, बंद के कगार पर आ गए, और फिर इसी विधान परिषद में सरकार ने उसको वापस लिया। तब स्कूल फिर रिवाइव शुरू होना हुआ। इसलिए महोदय आप स्थानांतरण को स्थगित करें। ऐच्छिक स्थानांतरण जो ड्यूज है आप उसको ऐच्छिक स्थानांतरण में तब्दील करें, ताकि शिक्षक जहां हैं पढ़ा भी सके। और एक शिक्षक को महोदय एक स्कूल में जमने में 5 से 7 साल लगता है। बच्चों का जानना, वहां को उस इलाके के टेम्परेचर को जानना, उसके अभिभावकों के बारे में एटीट्यूड को जानना, तब नियंत्रण करना, अगल बगल लोगों को जानना। और आप हर सट्टे जिसे लग रहा है कि टीचर इतना बड़ा जल्लाद हो गया है कि उसका कखनी नरेटिव टीम दे, यह भावना से काम करने की जरूरत नहीं है। आप ऐच्छिक स्थानांतरण सरकार करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, अब दोनों महोदय ने कहा है प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो है जो राज्यकर्मी बनते हैं उनका पदस्थापन स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि इस मामले में वर्ष 2002 में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अलग से नियम बनाए गए थे और नियमित शिक्षक जो राज्यकर्मी के समान थे उनके लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण ही था। तो ये तो जब क्वालिफाइंग एग्जाम है तो फिर दूर इनको ले जाने का क्या औचित्य है? क्या पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं चाहती है सरकार? शिक्षक अगर इधर से जाएंगे तो फिर तो सही में माननीय सदस्य डबल भाई कह रहे हैं कि वो पढ़ में गुणवत्ता नहीं रहेगी। ये लोग नहीं बात मानेंगे, कभी नहीं बात मानेंगे। महोदय, ये एग्जाम देने से कोई भाग नहीं रहे। आप लोग तय तो कीजिए कौन किसका जवाब देगा, माननीय मंत्री देंगे। आप खड़े हैं परमानेंट, वहां आप खड़े हो जाते हैं, कोई तय तो कीजिए किसको ये करना है। मैंने पहले ही अनुरोध किया कि भाई आज शॉर्ट कीजिए, समय भी पूरा खत्म है अभी असूचित प्रश्न का। जबरदस्ती खड़ा हुए हैं, जबरदस्ती का जो है सर महोदय, जो नवल बाबू ने कहा उसके बारे में तो हमने कह ही दिया। सरकार सरकार के यह चीज संज्ञान में है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जो पहले नियुक्त हुए हैं, हो सकता है कंप्यूटर से वो उतना ज़्यादा मतलब तारुफ या ताल्लुकात उनका नहीं रहा, और इसीलिए सरकार ने संवेदनशीलता से विचार करते हुए 3 ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। सारा डिबेट विधान परिषद का था। आखिर सरकार चाहती क्या है? सब कुछ तो उन्हीं का किया हुआ है। नंबर लाओ, नौकरी पाओ, उन्हीं का किया हुआ है। STET TET पास करो, परीक्षा खुद लिए, भेज दिए पंचायत के हवाले। पूरे बिहार में बच्चे दौड़ दौड़ कर जो है सो फॉर्म भरते रहे, जहाँ जिस नियोजन इकाई में उनकी नौकरी हुई वहाँ वो नौकरी करना शुरू कर दिए। भाई जो कुछ भी आज स्थिति बनी है इसके लिए तो जिम्मेवार आप ही है ना। मतलब स्थानांतरण करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? सक्षमता परीक्षा को के सहारे क्या जताना चाहते हैं? भाई अगर ये सारे लोग अक्षम हैं, सारे लोग स्थानीय स्तर पर पोस्टिंग रहने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? विजय चौधरी जी भी इससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा विभाग तो हमेशा जदयू के पास रहा है। तो फिर इस तरीके से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये शिक्षक नहीं, कहीं किसी और प्लैनेट ग्रह से आया हुआ व्यक्ति है जिसको टॉर्चर करने में सरकार को मन लगता है। आज जो कुछ भी स्थिति है
उस सारे स्थिति के लिए तो आप खुद जिम्मेवार है ना। तो आप अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करने के बजाय कि हाँ हमसे ये भूल हुई है, इन शिक्षकों को क्यों बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। हमेशा महिलाएं शिक्षक जो भी बात करती है 1 मिनट से 2 मिनट के बाद वो रोने लगती है। मतलब रात भर महिलाएं शिक्षक सो नहीं रही है, पति पत्नी जो शिक्षक है सो नहीं रहा है। क्या होगा, नौकरी चली जाएगी, क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। ये जो मानसिक प्रताड़ना के दौर से जो हजारों हजार शिक्षक इन दिनों गुजर रहे हैं ना, शायद इसका आभास न नीतीश कुमार को है न विजय चौधरी को है। और इस वजह से पूरा बिहार का एजुकेशन सिस्टम पूरी तौर पर बेपटरी हो जाए आने वाले समय में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो जिद पर सरकार अड़ी हुई है ना, वो जिद और नुकसान दे जाएगा, ये साफ दिखने लगा है।